तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फैंग लगातार 6 महीने तक कल्टीवेशन करने के बावजूद गॉड वनरेबल रैलम पर नहीं पहुंच पाता है। दूसरी ओर साउटियान भी गॉड वनरेबल रैलम के हाफ स्टेप पर आकर अटका हुआ होता है और अब गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंचने के लिए उसे एक हल्का सा पुश चाहिए होता है। इसीलिए अब वह दोनों किसी पावरफुल मटेरियल की तलाश में बाहर निकलते हैं जिसे रिफाइन करके वह दोनों ही गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंच सके। तभी एल्डर गुआन उन दोनों को डीमन स्टार फ्रैगमेंट के बारे में बताते हैं जो अभी अभी उनके टेरिटरी में अपीयर हुआ है और यह एक डेमोनिक रैलम है जिसके अंदर जाकर अगर वह दोनों कल्टीवेशन करते हैं तो उनकी पावर काफी तेजी से इंक्रीज हो सकती है, पर वह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए उस जगह पर लिन फैंग को भेजने से पहले एल्डर गुआन मास्टर जी युआन से परमिशन लेने के लिए जाते हैं। दूसरी ओर साउटियान डेमोनिक स्टार के बारे में सुनकर काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि एल्डर गुआन ने उन्हें बताया होता है कि डेमोनिक स्टार रैलम एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉरबिडन एरिया है। इसीलिए वह लिन फैंग से बोल रहा होता है कि क्यों ना हम पहले किसी और सीक्रेट रैलम में जाकर कल्टीवेशन करें, बाद में हम उस डेमोनिक सीक्रेट रैलम में जाकर उसे एक्सप्लोर करेंगे। पर लिन फैंग उसे चुप कराते हुए बोलता है, हमें यहाँ पर जल्द से जल्द अपनी पावर को इंक्रीज करना है और यहाँ पर जल्द से जल्द पावरफुल बनने के लिए हमें रिस्क उठाना ही होगा। और तो और यहाँ पर सीनियर थंडर ड्रैगन हमारे साथ है जिनकी कल्टीवेशन भी यहाँ पर कुआसी एम्परर रैलम की हो चुकी है, तो सीनियर थंडर ड्रैगन के यहाँ पर रहते हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन सोचने लगता है, तो लिन फैंग तुम यहाँ पर मुझसे मजदूरी करवाना चाहते हो, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम बिना मेरी मर्जी के मेरी पावर का यूज कैसे करते हो। तभी एल्डर गुआन उस जगह पर आते हैं और अब वह लिन फैंग को बताते हैं कि मास्टर जी हुआन ने उन्हें डीमन स्टार रैलम में जाने की परमिशन दे दी है और लिन फैंग को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वह अपनी डिवाइन सेंस का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर नजर रखेंगे जिससे लिन फैंग की जान को कोई भी खतरा ना हो। यह सुनकर साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और अब लिन फैंग साउटियान को अपने साथ लेकर डीमन स्टार रैलम की ओर जाने लगता है। अब लिन फैंग एक जगह पर आकर रुकता है, तभी पीछे से उसे टियांची के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और अब वह पीछे मुड़कर देखता है तो टियांची भागते हुए उसकी ओर आ रहा होता है। अब टियांची को देखते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और सोचने लगता है, अगर टियांची हमारे साथ डीमन स्टार रैलम में चलता है तो मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि टियांची के पास जरूर कोई पावरफुल ट्रेजर होगा जिसके अंदर सीनियर सिस्टर टांटियान यू का क्लोन होगा। तो हमारे साथ सीनियर सिस्टर टांटियान यू के रहते हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब लिन फैंग टियांची के पास आता है और उससे बोलता है, तो क्या तुम भी इस जगह पर अपीयर हुए डेमोनिक रैलम को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो? टियांची एक्साइटेड होते हुए बोलता है, आपके द्वारा दिए गए मटेरियल्स को रिफाइन करने के बाद मैं गॉड किंग रैलम के 7th लेवल पर पहुंच चुका हूं, जो देखकर मेरे मास्टर एल्डर चू बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं इस डेमोनिक स्टार रैलम में जाकर कल्टीवेशन करता हूं तो मैं जल्द ही ब्रेक थ्रू करके गॉड एम्परर रैलम पर पहुंच जाऊंगा। इसीलिए मैं उस डेमोनिक स्टार रैलम को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूं। यह सुनते ही साउटियान खुश होते हुए बोलता है, टियांची हम भी उस डेमोनिक स्टार रैलम को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, इससे हमारा काम यहाँ पर काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। यह सुनकर टियांची काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह लिन फैंग के साथ उस डेमोनिक रैलम में चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उस जगह पर आकर एक और फ्लाइंग शिप रुकती है और अब उस फ्लाइंग शिप के ऊपर से लिन आन्यू और लिन ज़ाओयू बाहर निकलती है। वहीं पर वह दोनों भी डेमोनिक स्टार रैलम को एक्सप्लोर करने के लिए जा रही होती है क्योंकि वह दोनों भी गॉड किंग रैलम के 7th लेवल पर पहुंच चुकी होती है और अब वह दोनों भी वहां पर लिन फैंग की पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। तभी एक तीसरा फ्लाइंग शिप उस जगह पर आकर रुकता है और अब उस फ्लाइंग शिप के ऊपर से जुआसी, जुवान, क्वांग सुआंग और सी फैंगनर नीचे उतरते हैं और अब वह चारों लिन फैंग और साउटियान को वहां पर ग्रीट करते हैं। अब क्वांग सुआंग और सी फैंगनर को देखते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह उनके साथ फ्लर्ट करते हुए बोलने लगता है, आखिर तुम इतने दिनों से कहां पर थी?
और क्या इतने दिनों के बाद तुम्हें यहाँ पर मेरी याद आई है? तभी कॉन्गसुआंग और सी फैंगनर उसे बताती है कि वह पिछले कई महीनों से कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी और कई महीनों तक लगातार कल्टीवेशन करने के बाद वह सभी लोग यहाँ पर गॉड किंग रैलम पर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके गॉड एम्परर रैलम पर पहुंचने के लिए वह सभी लोग अपॉर्चुनिटीज की तलाश में निकले हैं। यह सुनते ही साउटियान उन सभी लोगों को भी अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है, जो सुनते ही वह सभी लोग भी लिन फेंग की पार्टी को वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं और अब वह सभी लोग अपने अपने फ्लाइंग शिप के ऊपर बैठकर डीमन स्टार रैलम की ओर निकल पड़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चैंगकॉन्ग का बेटा उसके पास आकर उसे बताता है, फादर मुझे पता चला है कि एम्परर डोंगजी का बेटा अपने स्पिरिचुअल पेट के साथ अपॉर्चुनिटीज की तलाश में डीमन स्टार रैलम की ओर गया है। यह सुनते ही चैंगकॉन्ग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलता है कि मैं डीमन स्टार रैलम के अंदर ही लिन फेंग की समाधि बनाऊंगा और लिन फेंग के मरते ही इस पूरे स्टार पैलेस का यहाँ पर डिस्ट्रॉय होना तय है, जिसके बाद मैं जी युआन को एक कुत्ते की मौत मारूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें टियानची की बहन लिन युयाओ को दिखाया जाता है, जो टियानची को ट्रेस करते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है और 1 साल तक लगातार कई जगहों पर ट्रैवल करते हुए अलग अलग खतरों का सामना करने की वजह से वह भी ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग रैलम पर पहुंच चुकी होती है और अब वह टियानची को ट्रेस करते हुए स्टार पैलेस की टेरिटरी में आ पहुंचती है, जहां पर उसे डीमन स्टार फ्रेगमेंट का एक पोर्टल दिखाई देता है और अब उस पोर्टल को देखते ही वह सोचने लगती है कि मैंने यह सुना है कि यह डेमोनिक रैलम यहाँ पर अभी अभी अपीयर हुआ है, तो जरूर इसके अंदर काफी खतरनाक ट्रेजर्स मौजूद होंगे। तो अगर मैं इसे यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्लोर करती हूँ तो क्या पता मैं ब्रेक थ्रू करके यहाँ पर गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंच जाऊं, जिसके बाद इस जगह पर मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा और फिर मैं फादर और टियानची को बिना किसी प्रॉब्लम के ढूंढ सकती हूँ। यह सोचते हुए वह उस पोर्टल के अंदर एंटर करती है और अब उस पोर्टल के अंदर आते ही वह सीधा टेलीपोर्ट होकर एक डेमोनिक मैंशन में पहुंच जाती है और अब उसे देखते ही कई सारे विंग डीमंस उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और अब वह इस बारे में मैंशन के हेड को भी इन्फॉर्म करते हैं और इस मैंशन का हेड गॉड वनरेबल रैलम का एक काफी ज्यादा पावरफुल लीडर होता है। दूसरी ओर अपने सामने डीमंस को देखकर लिन याओ डर जाती है और अब वह बोलती है, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी और पता नहीं कैसे गलती से मैं इस मैंशन के अंदर आ गई, तो इसके लिए प्लीज आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए। यह बोलते हुए वह वहां से जाने की कोशिश करती है, पर तभी डीमंस उस जगह पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वहां पर एक बैरियर एक्टिवेट होता है और अब लिन याओ उस बैरियर के अंदर फंस जाती है, जो देखते ही लिन याओ घबरा जाती है और अब वह उस बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर वह बैरियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और तभी सभी डीमंस काफी तेजी से लिन याओ के सामने आते हुए उसके ऊपर अपने पॉइजन डीमन से अटैक करते हैं, पर लिन याओ काफी आसानी से उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उनके पॉइजन डीमन को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वहां पर लिन याओ के बस एक ही अटैक से उस जगह पर मौजूद सभी डीमन सोल्जर्स मारे जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन याओ उस बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वह काफी तेजी से उस जगह से भागने लगती है। तभी मैंशन के अंदर से निकलकर गॉड एम्परर रैलम का एक डीमन काफी तेजी से बाहर आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ तुम्हें क्या लग रहा है, मेरे विंग क्लैन के सोल्जर्स को यहाँ पर मारने के बाद तुम बिना किसी प्रॉब्लम के इस जगह से भाग सकती हो। अब अपने पीछे गॉड एम्परर रैलम के डीमन को देखते ही लिन याओ काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह एक वॉइड पोर्टल बनाते हुए काफी तेजी से उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाती है, जो देखते ही वह डीमन हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम वॉइड पोर्टल का यूज करते हुए मुझसे अपना पीछा छुड़ा सकती हो। यह बोलते हुए वह अपने आई ऑफ ट्रूथ टेक्निक का यूज करते हुए लिन याओ की एग्जैक्ट लोकेशन को वहां पर ढूंढ लेता है और अब वह भी वॉइड पोर्टल के रास्ते काफी तेजी से लिन याओ का पीछा करने लगता है और अब वह अपने विंग नाइफ टेक्निक का यूज करते हुए लिन याओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखते ही लिन याओ काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह दोबारा से अपने वॉइड पोर्टल का यूज करते हुए उस जगह से भागने की कोशिश करती है, पर आई ऑफ ट्रूथ की वजह से वह डीमन हर बार लिन याओ की लोकेशन के बारे में पता कर ले रहा होता है और वह लिन याओ का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है।
जो देखते ही लिन याओ और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी गॉड एम्परर रैलम के पीक पर मौजूद कई और डीमंस लिन याओ के सामने आकर चारों ओर से अचानक घेर लेते हैं और अब वह एक फॉर्मेशन बनाते हुए उस फॉर्मेशन के अंदर लिन याओ को कैद कर लेते हैं। तभी डीमन मैंसन का लॉर्ड भी उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग इसे जिंदा कैप्चर करो, साथ ही साथ इसके चेहरे के ऊपर एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी लिन याओ अपने पास से क्वासी एम्परर रैलम के स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक ही अटैक में उन डीमंस के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखते ही डीमन लॉर्ड हैरान हो जाता है और अब वह बोलता है, तो तुम्हारे पास क्वासी एम्परर रैलम का एक ट्रेजर है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे पास भी क्वासी एम्परर रैलम का वेपन है। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक डेमोनिक सील को बाहर निकालता है और अब वह लिन याओ के ऊपर अपने डेमोनिक सील से अटैक करता है, पर तभी लिन याओ का ब्रेसलेट उस जगह पर एक्टिवेट हो जाता है और वह लिन याओ के चारों ओर एक बैरियर बना देता है, जिससे डीमन लॉर्ड का अटैक उस जगह पर ब्लॉक हो जाता है। यह देखते ही डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, इस लड़की के पास एक इतना ज्यादा खतरनाक वेपन है, यह लड़की जरूर किसी पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। अगर आज मैं इसे यहाँ पर कैप्चर करने में कामयाब हो जाता हूँ तो फ्यूचर में इससे मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अब वह चिल्लाते हुए अपने सभी साथियों से वहां पर मदद मांगता है, जो सुनते ही उसके सभी साथी उसके डेमोनिक सील के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर करने लगते हैं। अब लिन याओ वहां पर इतने खतरनाक अटैक प्रेशर को होल्ड करके नहीं रख पा रही होती है और धीरे धीरे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने लगती है। तभी लिन याओ का बैरियर उस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा डर जाती है। पर तभी अचानक से वहां पर टाइम फ्रीज हो जाता है और अब कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वहां से थोड़ी दूरी पर डीमंस और ड्रैगन्स की एक बहुत बड़ी आर्मी मार्च करते हुए लिन याओ की ओर आगे बढ़ रही होती है। वहीं पर उस आर्मी के पीछे एक जाइंट फ्लाइंग शिप होता है और उस फ्लाइंग शिप के ऊपर एक लेडी बैठी हुई होती है और लिन याओ की ऑरा उसे काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही होती है, इसीलिए उसने अपनी टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर टाइम को फ्रीज कर दिया होता है। तभी उस लेडी का एक सबऑर्डिनेट भागते हुए उसके पास आता है और अब वह नील डाउन करते हुए बोलता है, प्रिंसेस, वह पर्सन विंग क्लैन का यंग लॉर्ड है। तभी वह लड़की बोलती है, मुझे विंग क्लैन के यंग लॉर्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मुझे उस छोटी लड़की के अंदर इंटरेस्ट है। यह बोलते हुए वह उनकी ओर आगे बढ़ती है। दूसरी ओर टाइम दोबारा से नॉर्मली चलने लगता है और अब अपनी ओर आ रहे डेमोनिक सील को देखते ही लिन याओ जंप करते हुए उस अटैक को डॉज कर लेती है, पर तभी विंग क्लैन का यंग लॉर्ड अपने मार्शल सोल का यूज करते हुए लिन याओ के ऊपर अटैक करता है। तभी एक पॉइजन स्वॉर्ड उड़ते हुए आता है और विंग क्लैन के यंग लॉर्ड के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस पावर को देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और विंग क्लैन के सभी सोल्जर्स अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों ओर जाकर खड़े हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन याओ अपने पास मौजूद एक ट्रेजर के अंदर छिप जाती है। तभी विंग क्लैन का यंग लॉर्ड चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मुझ पर अटैक करने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं डीमन विंग क्लैन का यंग लॉर्ड हूँ और मुझे यहाँ पर ऑफेंड करके तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, तो जल्दी से मेरे सामने आओ और मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तभी वह लड़की उनके सामने आती है और अब उस लड़की को अपने सामने देखते ही डीमन विंग क्लैन के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर वह लड़की बिना कुछ बोले उस जगह पर एक डीमन पपेट को समन करती है और अब वह अपने पपेट को ऑर्डर देती है कि इस जगह पर मौजूद विंग क्लैन के सभी लोगों को जान से मार दो। यह सुनते ही वह पपेट काफी तेजी से अटैक करते हुए विंग क्लैन के सभी लोगों को मारने लगता है, जो देखते ही डीमन विंग क्लैन का यंग लॉर्ड काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने की कोशिश करता है। यह देखते ही वह पपेट अपने डेमोनिक चेन से अटैक करते हुए विंग क्लैन के सभी सोल्जर्स के साथ साथ विंग क्लैन के यंग मास्टर को भी जान से मार देता है। अब मरते हुए विंग क्लैन का यंग मास्टर उस लड़की की ओर देखते हुए बोलता है, तुम बस इंतजार करो, मेरे फादर तुमसे इसका बदला जरूर लेंगे। दूसरी ओर अपने ट्रेजर के अंदर छिपकर लिन याओ यह सब कुछ देख रही होती है और अब यह सब देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है, आखिर यह लेडी है कौन? इनके पास सुप्रीम गॉड रैलम का एक पपेट है, तो अगर यह मुझे यहाँ पर मारना चाहे तो मुझे इस जगह पर कोई भी नहीं बचा सकता है। और अब हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि लिन सिनर होती है।
अब सिनर आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहती थी क्योंकि तुम्हारी ब्लड लाइन ऑरा काफी ज्यादा जानी पहचानी है। तभी लिनयाओ अपने ट्रेजर से निकलकर बाहर आते हुए बोलती है, उसका नाम लिनयाओ है और वह आउटसाइड वर्ल्ड से इस जगह पर आई है। यह सुनते ही लिनसिनर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, उसका नाम लिनसिनर है और वह भी आउटसाइड वर्ल्ड से इस जगह पर आई है। यह सुनकर लिनयाओ काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, इस डीमन रैलम की एक कल्टीवेशन लिमिट है और आउटसाइड वर्ल्ड से इस जगह पर आए कल्टीवेटर्स सुप्रीम एम्परर लेवल वेपन्स को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो आखिर आप इस डेमोनिक रैलम के अंदर सुप्रीम एम्परर लेवल वेपन को कैसे कंट्रोल कर पा रही हो? यह सुनते ही लिनसिनर उसे बताती है कि वह हाफ डीमन है, जिस वजह से वह इमॉर्टल रैलम के साथ साथ डीमन रैलम के अंदर भी बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी पूरी पावर का यूज कर सकती है। यह सुनकर लिनयाओ काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी सिनर उसके पास आते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारे फादर का नाम क्या है और क्या तुम्हारे फादर स्मॉल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं? यह सुनते ही लिनयाओ बोलती है, मेरा जन्म डिवाइन वर्ल्ड में हुआ है पर मदर ने मुझे बताया था कि मेरे फादर स्मॉल वर्ल्ड से आते हैं। यह सुनते ही सिनर बोलती है, कहीं तुम्हारे फादर का नाम लीन फैंग तो नहीं? अब यह सुनते ही लिनयाओ सोचने लगती है, आखिर इस लड़की को मेरे फादर का नाम कैसे पता? कहीं यह मेरे फादर की कोई दुश्मन तो नहीं? नहीं, यह मेरे फादर की दुश्मन नहीं हो सकती है। अगर यह मेरे फादर की दुश्मन होती तो यह यहाँ पर मेरी जान नहीं बचाती। अभी लिनसिनर हंसते हुए बोलती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर की अडॉप्टेड डॉटर हूँ, इस हिसाब से मैं तुम्हारी आंट हुई और लीन फैंग मेरे बड़े भाई है, तो तुम यहाँ पर मुझ पर यकीन कर सकती हो। पर लिनयाओ अभी भी वहाँ पर सिनर के ऊपर यकीन करने से झिझक रही होती है, जो देखते ही सिनर लिनयाओ को लीन फैंग की एक इमेज दिखाती है और अब वह बोलती है, यही है मेरे बड़े भाई लीन फैंग। तो क्या अब तुम्हें मुझ पर यकीन हुआ? अब लिनयाओ सोचने लगती है, मैंने आज से पहले अपने फादर का चेहरा कभी नहीं देखा और इस इमेज को देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि यही पर्सन मेरे फादर है। और अब वह सिनर के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार हो जाती है और अब वह सिनर के पास आते हुए उससे लीन फैंग के बारे में पूछने लगती है और बोलती है कि वह पिछले 1 साल से यहाँ पर अपने फादर को ढूंढ रही है। तभी सिनर उसे बताती है कि आज से लगभग 10 साल पहले वह लीन फैंग से अलग हो गई थी, जिस वजह से उसे यह नहीं पता है कि आखिर लीन फैंग अभी के टाइम पर कहाँ पर है। जो सुनते ही लिनयाओ काफी ज्यादा उदास होती है। तभी सिनर बोलती है, लिनयाओ अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे क्लैन में चल सकती हो, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। यह सुनते ही लिनयाओ सिनर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और अब सिनर लिनयाओ को अपने साथ लेकर अपने क्लैन की ओर जाने लगती है और अब वह रास्ते में लिनयाओ से बोलती है, लिनयाओ आखिर तुम इस डीमन रैलम में क्या कर रही हो और आखिर मेरे बड़े भाई कहाँ पर है? अब लिनयाओ उदास होते हुए उसे बताती है कि वह कभी भी अपने फादर से नहीं मिली है और आज से पहले उसने अपने फादर का चेहरा भी कभी नहीं देखा था। यह सुनते ही सिनर उससे उसकी मदर के बारे में पूछती है। लिनयाओ बोलती है उसकी मदर वू क्वेनयिंग है। यह सुनते ही सिनर काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, क्या यहाँ पर मेरे बड़े भाई ने नॉर्थन सी प्रिंसेस के साथ शादी कर ली है? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।